है। आईएसआईएस में शामिल होने की तैयारी कर रही 16 साल की एक लड़की को महाराष्ट्र एटीएस ने सीरिया जाने से रोक लिया है। स्कूल में 90% मार्क्स लाने वाली पुणे की ये लड़की जयपुर से अरेस्ट हुई है। आईएसआईएस एजेंट सिराजुद्दीन के संपर्क में थी ये लड़की। एटीएस ने पूछताछ के बाद लड़की को रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा है। पुणे की ये लड़की जयपुर से गिरफ्तार हुए आईएसआईएस एजेंट सिराजुद्दीन के कांटेक्ट में थी। एटीएस ने पूछताछ के बाद लड़की को रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा है। जयपुर से हाल ही में इंडियन ऑयल में मार्केटिंग मैनेजर सिराजुद्दीन को अरेस्ट किया गया था। उस पर आईएसआईएस का रिक्रूटर होने का आरोप है। सिराजुद्दीन सोशल मीडिया के जरिए कई लड़कियों के कांटेक्ट में था। उन्हीं में पुणे की ये लड़की भी शामिल थी। टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद पुणे की ये लड़की अल जजीरा चैनल में प्रसारित होने वाले आईएसआईएस की खबरों में दिलचस्पी लेने लगी। यहाँ तक कि ये इंटरनेट के जरिए आईएसआईएस के कई लोगों के संपर्क में आई, जहाँ इसका रहन सहन भी बदल गया। जीन्स टॉप पहनने वाली लड़की अचानक बुर्का पहनने लगी। पूछताछ में उसने बताया कि वो दुनिया भर के करीब 200 युवाओं के संपर्क में थी। इसका जो रिक्रूटर श्रीलंकन एक आदमी था, ये श्रीलंकन आदमी के कांटेक्ट में आ गई। वो श्रीलंकन आदमी के द्वारा इसको जो इसिस के जो ग्रुप्स है उसमें इसको इंक्लूड किया गया। इसके खुद के व्हाट्सएप अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, इसके अलावा उसका टेलीग्राम अकाउंट था और फेसबुक अकाउंट था। ये लड़की पुणे के एक बड़े स्कूल में 11वीं में पढ़ती है। पुणे के एटीएस अफसर के मुताबिक ये लड़की आईएएस में शामिल होने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। लड़की टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद आईएएस से प्रभावित हुई। इसके बाद उसने लगातार अल जजीरा चैनल देखना शुरू कर दिया। टीवी चैनल पर नजर रखने के बाद उसने इंटरनेट पर आईएएस से जुड़ी चीजें सर्च करनी शुरू कर दी। ये लड़की सबसे पहले श्रीलंका के एक आदमी के संपर्क में आई, जो आधा दर्जन से ज्यादा लड़कियों को जिहाद की ट्रेनिंग देने और उन्हें सीरिया भेजने की फिराक में था। ये शातिर इंटरनेट के जरिए लड़कियों को अपने संपर्क में लेता। ये लड़की भी इंटरनेट के जरिए ही आईएसआईएस के लोगों के संपर्क में आई, जहां इसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया। ये लड़की कई देशों के 200 से ज्यादा लोगों के संपर्क में आई। आईएएस के लोगों ने लड़की से कहा था कि वो सीरिया आ जाए, जहां उसे मेडिकल एजुकेशन दिलाई जाएगी। इस लड़की को अगले साल सीरिया भेजने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। उसको ऐसा भी बताया गया था कि यहाँ पे अगर कुछ करना है, यहाँ पे अगर तुमको बोला जाएगा कुछ करने के लिए, उसके लिए भी तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। ये लड़की काफी उनके रेडिकलाइजेशन करने के बाद में काफी कुछ उनके इसिस के तरफ हो गई थी। ये होने के बाद में अभी रिसेंटली जो राजस्थान में सिराजुद्दीन पकड़ा गया है, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में काम कर रहा था, ये सिराजुद्दीन के कांटेक्ट में भी ये आ गई। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के बाद लड़की को रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जा रहा है। आईएएस से उसके जुड़ाव को खत्म करने के लिए फैमिली और धर्म ग्रुप भी मदद कर रहे हैं। दीपक दुबे, पुणे, न्यूज़ 24। सवाल यह भी है कि क्या ये लड़की अकेली थी जो कि आईएसआईएस के संपर्क में थी, या फिर और भी कई लड़की और लड़के आईएसआईएस के संपर्क में हैं। आपको याद होगा पिछले साल मुंबई के 4 लड़कों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसमें से एक सीरिया होकर आया था और उसने बात कबूल भी की कि वो आईएसआईएस के लिए काम कर चुका। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, कैसे ये लड़की, पढ़ी लिखी लड़की जो कि 11वीं में पढ़ती है, 90% अंक लाती है, अच्छी बड़ी लड़की, पढ़ने लिखने वाली, वो कैसे आईएसआईएस के संपर्क में आ गई? प्रत्युष, जैसा कि आपने पहले भी देखा कि जितने भी लड़के लड़कियां आईएसआईएस के संपर्क में आ रहे हैं, ज्यादातर ये लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, तो और ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। जो कल्याण के जो 4 लड़के गए थे वो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। और इस लड़की के बारे में अगर बताएं तो ये लड़की काफी अच्छे घर से है और 11वीं में अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। तो कहीं न कहीं एक जो अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे घर के लोग ही आईएसआईएस से जुड़ रहे हैं। और उनका चूंकि ब्रेन वॉश ऑनलाइन हो रहा है, फेसबुक, ट्विटर और जितनी भी सोशल मीडिया के द्वारा हो रहा है या तो यूट्यूब के द्वारा हो रहा है, तो कहीं न कहीं वही लोग ये सब चीजें यूज करते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छे घरों के लोग होते हैं। इसलिए इस तरह के जो लड़के लड़कियां आईएसआईएस के संपर्क में आ रहे हैं। प्रत्युष, कैसे एटीएस ने कैसे इस लड़की को पकड़ा, या फिर कहें कि उस पर शक जाहिर हुआ कि आईएसआईएस से मिली हुई, क्योंकि कहा जा रहा है कि घर वालों ने भी कुछ दिनों में इसके व्यवहार में, इसके बर्ताव में बदलाव नोटिस किया था।
बिल्कुल प्रत्युष, एटीएस अधिकारी लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं और सोशल मीडिया पर जब इसके फेसबुक पेज पर जा रहे थे और ट्विटर अकाउंट पर जा रहे तो ज्यादातर देखने में मिलता था कि ये आईएसआईएस की गतिविधियों में ज्यादा इंटरेस्ट रख रही है। इसके बाद इस लड़की के बारे में जब ज्यादा पता किया गया तो पता चला कि इस लड़की के व्यवहार में भी काफी बदलाव आया है। जो लड़की कल तक जींस और टॉप पहनती थी वो बुर्का और हिजाब पहनने लगी है। तो कहीं न कहीं उसके व्यवहार में जब बदलाव आने की बात सामने आई तो एटीएस के अधिकारी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस पूरी जानकारी के लिए।